हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश। आज हम लोग टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स देखेंगे। डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं इन इंग्लिश में जानेंगे कि डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है, किडनी का डॉक्टर होता है, लीवर का डॉक्टर होता है, माइंड का डॉक्टर होता है, ब्रेन का डॉक्टर होता है, नर्स का डॉक्टर होता है, बच्चा का डॉक्टर होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इंग्लिश में जानेंगे। ये मेरा फर्स्ट सेशन है। हम पर डे एक सेशन लाएंगे 10 वर्ड्स का, मतलब 10 शब्द का डेली एक सेशन लाएंगे। ये सेशन 30 दिनों तक चलाएंगे, जिसमें 300 वर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा लेवल बढ़ाकर 30 दिनों का फिर सेशन चलाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है। तो इसमें हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के प्रकार इन इंग्लिश में। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हार्ट का डॉक्टर। हार्ट डिजीज जो मतलब हार्ट की बीमारी रहता है, हार्ट में जो भी बीमारी रहता है उसको जो इलाज करते हैं उस डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। सीखने का मतलब कि उसका हर चीज़ सीखते जाएंगे। एक वर्ड ही सीख रहे हैं तो उसका हर चीज़ सीखेंगे। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेलिंग लिखिएगा, अब एक कॉपी ले लीजिएगा, उस कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और डेली रिवीजन कीजिएगा। डेली रिवाइज करते ये सब आसान हो जाएगा। अभी भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है प्रोनाउंस करने में, फिर आसान हो जाता है। जैसे पहला शब्द है कार्डियोलॉजिस्ट। बोल रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट, आर को साइलेंट कर दे रहे हैं। क्यों? स्लाइटली साइलेंट कर रहे हैं, हल्का सा आर को हल्का सा बोल रहे हैं। क्यों? आर के पहले वोवेल है। वोवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। तो आर के पहले अगर कोई वोवेल आ गया तो आर को स्लाइटली साइलेंट कर देंगे। बोलने में आर को हल्का साइलेंट करके बोलेंगे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, आर को हल्का साइलेंट बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ए ई आई ओ यू वोवेल है, इसके बाद आर दिखा तो आर को स्लाइटली साइलेंट करेंगे, स्लाइटली साइलेंट करके बोलेंगे। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, डॉक्टर। देखिए आर के पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है। ई वोवेल है, ओ वोवेल है ना, तो आर को साइलेंट करके बोलेंगे। जैसे फादर, आर नहीं बोले, फादर नहीं बोलेंगे, आर को पूरा नहीं बोलेंगे। फादर, सिस्टर, मदर, टीचर, सर, आर को साइलेंट करके बोलेंगे, स्लाइटली साइलेंट कर देंगे बोलते समय। तो पहला कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए आर यहाँ हम लगा दिया, आर को हल्का साइलेंट करके बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ बोन, जो बोन के मतलब कि हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, देखिए आर को हल्का साइलेंट करके बोल रहे हैं ऑर्थोपेडिस्ट। आर को नहीं, ऑर्थो नहीं बोल रहे हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है डॉक्टर ऑफ बोन। दे आर ट्रेन टू ट्रीट डिजीज ऑफ बोन, जो बोन की बीमारी को मतलब बोन को मतलब हड्डी में जो भी दिक्कत आया, जैसे फ्रैक्चर हो गया, टूट गया या कुछ भी हुआ, उसको इलाज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्टर ऑफ बोन, ऑर्थोपेडिस्ट। अगला शब्द है, नेक्स्ट शब्द है डॉक्टर ऑफ किडनी का जो इलाज करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। यहाँ देखिएगा नेफ्रो का ही मतलब होता है NEHPRO। नेफ्रो का मतलब ही होता है किडनी, एक ग्रीक वर्ड है। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। और OLOGIST, ओलोजिस्ट का मतलब होता है पर्सन।
जिस्ट का मतलब होता है पर्सन, समझ गया ना। पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन समथिंग, कुछ जिसमें एक्सपर्ट है उसको पर्सन याद रखना। ओलोजिस्ट मतलब पर्सन, तो यहाँ ओलोजिस्ट मतलब पर्सन, पर्सन हु इज मतलब कि एक्सपर्ट है किस चीज़ में, हार्ट की बीमारियों को देखने में, तो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो मतलब किडनी, ओलोजिस्ट मतलब पर्सन, मतलब जो किडनी की बीमारियों को जो इलाज करता है उस डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, थैल्मोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब पर्सन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है डॉक्टर ऑफ आइज, जो आँख का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक पूछता है एग्जाम में, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना और बोलना है, बोलना है बहुत जरूरी है बोलना। नहीं तो अब सीखने से फायदा क्या, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, सब बोलते रहना है। कोई भी अगर नहीं बोलिएगा तो हेजिटेशन होएगा, हर समय होते रहेगा। अगर बोलना स्टार्ट कीजिएगा तब हो जाएगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, नर्वसनेस खत्म हो जाएगा। जैसे अगला शब्द देते हैं डॉक्टर ऑफ कैंसर, डॉक्टर ऑफ कैंसर, ऑनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ कैंसर, ऑनकोलॉजिस्ट, कैंसर की बीमारियों को इलाज करता है उसको ऑनकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो कैंसर की बीमारियों को इलाज करता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट। अगला शब्द है डॉक्टर ऑफ ब्रेन, डॉक्टर ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन मतलब जो नर्स वगैरह का इलाज करता है, नर्स में कोई दिक्कत आ गया, नर्वस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम आया, उस डॉक्टर को नर्स के मतलब ब्रेन के जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन तो नस ही है, नर्व में ऑप्टिक नर्व होता है, अगर चोट लग गया वहाँ आ गया, इसको डॉक्टर ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट। अगला शब्द है डॉक्टर ऑफ वुमेन, डॉक्टर ऑफ वुमेन, गायनेकोलॉजिस्ट, जो औरत लोग के भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उस औरत के जो डॉक्टर होते हैं, जैसे औरत के जो डॉक्टर होते हैं उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो औरत की बीमारी को डील करते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर ऑफ माइंड, साइकेट्रिस्ट, जो मेंटल इलनेस, पागल कुछ भी मतलब हल्का फुल्का दिमागी हालत उनको ठीक ना, तो उनको ठीक लगाने के लिए उसको साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट उनको बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर ऑफ चाइल्ड, डॉक्टर ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे को इलाज करते हैं, जो बच्चे की इलाज करते हैं उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, 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 स्पेलिंग PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन, उस डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। देखिए सब नोट्स करना है कॉपी में, अगर डेली आप मेरे साथ लिखते हैं, बोलते हैं, स्पेलिंग याद करते हैं, पक्का करते हैं, 102 महीने में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा अगर आप डेली याद करते हैं। तो हम कह भी सकते हैं अगर 2 से 3 महीने तक 10-10 वर्ड याद करते रहेंगे बहुत सारा वर्ड याद हो जाएगा। अगर 10 वर्ड डेली करें तो 300 3 अगर 900 वर्ड याद हो जाएगा, 1000 मतलब अप्रॉक्स 1000 वर्ड याद हो जाएगा। 1000 वर्ड याद होने का मतलब बहुत कुछ होता है, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज पर अगर आप अपना लैंग्वेज को होल्ड करना है, किसी भी लैंग्वेज, तो वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। अगर वोकैबुलरी आपके पास नहीं है तो कोई लैंग्वेज आप बोल ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते। अगर कहीं पे कार्डियोलॉजिस्ट लिखा है आप समझ सकते हैं, इसका मीनिंग नहीं जाना तो कैसे समझ आएंगे। तो सबसे जरूरी होता है वोकैब, ग्रामर, ग्रामर पहले वोकैब अच्छे से पढ़िएगा तभी ग्रामर समझ में आएगा। वोकैब बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ रहे हैं ग्रामर ना भी आ रहा हो तो ना फिर भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, इसीलिए वोकैब बहुत जरूरी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला शब्द देखते हैं डॉक्टर ऑफ वुमेन, डॉक्टर ऑफ वुमेन बता दिए गायनेकोलॉजिस्ट। अगला शब्द डॉक्टर ऑफ माइंड, साइकियाट्रिस्ट बता दिए। डॉक्टर ऑफ चाइल्ड, पेडियाट्रिशियन, ये भी आपको बता दिए, मतलब जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। डॉक्टर ऑफ लीवर, डॉक्टर ऑफ लीवर, जो लीवर, देखिए यहाँ पढ़ना है लीवर नहीं पढ़ना है, लीवर, आर आ रहा है, आर के पहले ई आ रहा है, वोवेल है, वोवेल है। जैसे ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट, इसको ऑर्नामेंट नहीं बोले, ऑर्नामेंट का आर के पहले वोवेल है, आर को हल्का साइलेंट कर, स्लाइटली साइलेंट कर देते हैं बोलते समय। तो
बिगिन हम लोग स्टार्ट किए हैं 8 से 10 वर्ड से, आगे बढ़ेंगे। फिर वजह से अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा 10 की जगह पे 15 याद करेंगे, 15 की जगह पे 20 याद करेंगे। अब से ऐसे ऐसे जब याद करते जाएंगे तो आपके पास डेली वर्ड याद करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा। तो आपको फील आएगा, नहीं बोल सकते हैं, कहीं भी लिखा रहेगा आप समझ जाइए, पर अंडरस्टैंड अगर कहीं भी लिखा हुआ था अगर आप याद नहीं करिएगा, इसको नहीं बोलिएगा तो आप नहीं समझ पाएगा। कुछ नहीं है, लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस आपको याद है तब समझ जाइएगा, नहीं याद है तो नहीं समझिएगा, बात खत्म। इतने तो है और कुछ नहीं है। ऐसा डॉक्टर ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट कहीं पर लिखा हुआ न्यूरोलॉजिस्ट, आपको याद रहेगा इसका मीनिंग तो आप समझ जाइएगा। इसमें क्या है, इसमें कहाँ आया थी ग्रामर कहाँ है यहाँ पे, अगर कहीं पे न्यूरोलॉजिस्ट लिखा हुआ है तो आपको समझ में कब आएगा, जब इसका मीनिंग आपको याद रहेगा, बस सिंपल सी बात है। कहीं बुक में लिखा हुआ न्यूरोलॉजिस्ट, ये जमा तो सब जान रहा है, अगर न्यूरोलॉजिस्ट लिखा हुआ है आपको नहीं याद है कैसे समझिएगा, बात इतनी सी तो है। तो हम बोल रहे हैं कि डेली 10 वर्ड याद करना है, फिर देखिए कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग पावर कितना बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। इसी चैनल पे हम इंग्लिश स्टोरी लाएंगे, उसको थ्रू हम वोकैबुलरी करवाएंगे, पढ़ेंगे, जो वोकैबुलरी मिलेगा उसका मीनिंग जानेंगे, उसका यूज जानेंगे, ऑटोमेटिकली देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप हम इस चैनल पे पर डे एक सेशन हम लाएंगे। आगे देखिए डॉक्टर ऑफ लीवर, डॉक्टर ऑफ लीवर का मतलब होता है हेपाटोलॉजिस्ट, हेपाटोलॉजिस्ट अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रीट द डिजीज ऑफ लीवर, मतलब जो लीवर की बीमारियों को देखने में एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, हेपाटोलॉजिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हेपाटोलॉजिस्ट। देखिए एकदम जीरो से ले चल रहे हैं, एकदम जीरो से डॉक्टर्स के टाइप्स ऑफ डॉक्टर जाने, फिर और कुछ के बारे में जानेंगे, लेवल बढ़ाते फिर वोकैबुलरी लाएंगे अनेक प्रकार के, वो बताएंगे, उसका मीनिंग जानिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गारंटी। डॉक्टर ऑफ ईयर्स, नोज, थ्रोट, इसको ईएनटी डॉक्टर भी बोलते हैं, जो नाक कान गला को इलाज करता है उसको बोलते हैं ओटोलरिंगोलॉजिस्ट, ओटोलरिंगोलॉजिस्ट। सब एग्जाम्स में इस शब्द आते रहते हैं, एग्जाम्स में जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएस हो गया, ये सब शब्द उसमें देखिएगा भरा पड़ा रहेगा। तो आप याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलने में काम आएगा, कहीं भी समझ सकते हैं, एग्जाम्स में ये सब आते रहते हैं, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ देता है, जैसे कहीं पे दे देगा ऑर्थोपेडिस्ट, कहीं पे एक जगह पे ये इधर कर देगा, ये इधर कर देगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढना रहेगा। अगर आपको याद रहेगा तो करेक्ट कर दीजिएगा तुरंत। कहाँ तक आए थे हम, यहाँ तक डॉक्टर ऑफ एनिमल, डॉक्टर ऑफ एनिमल को बोलते हैं वेटेरिनरियन। तो डॉक्टर ऑफ एनिमल को जो जानवरों वगैरह को जो इलाज करते हैं उसको बोलते हैं वेटेरिनरियन। तो ये 10 शब्द है, अगर आप 10 शब्द डेली अपने माइंड में इंस्टिल कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, तो समझ लीजिए 10 दिन में कितना हो जाएगा, 100, एक मंथ में 300 वर्ड, 2 मंथ में 600, 3 मंथ में 900, मतलब अप्रॉक्स 1000 वर्ड आप माइंड में रख लीजिएगा। और 1000 वर्ड जब जिस दिन माइंड में आएगा तो सोचिए 10 वर्ड क्या है, 10 से 20 मिनट डेली इसको पढ़ लेना है एक बार बस। आज ये लिखिएगा कॉपी में, कॉपी बनाइए, उसमें देखिएगा 1000 वर्ड जब 2-3 महीने बाद लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसमें से 80% 70% याद रहेगा। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाइएगा, देखिए क्या खुशी मिलता है। तो आज ये वीडियो था टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स देखें। आज अगला सेशन में नया प्रकार का वोकैबुलरी रहेंगे, और आप लोग को नोट डाउन करना है कॉपी में, इसको नोट डाउन कॉपी में कीजिए और याद कीजिए। जो स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ हिंदी में लिखे प्रोनाउंसिएशन का है कि थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगा। अगर आप लोग नए हैं स्टूडेंट, आप लोग ना कभी पढ़े हैं ना कभी देखे हैं तो दिक्कत होगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड हियर। देख लीजिए यहाँ और सब लिखा हुआ है,
स्पेलिंग एक बार बोल देते हैं हम, स्पेलिंग पर ध्यान रखेगा, एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं कुछ उसका मीनिंग पता ना है। देखिए स्पेलिंग सब हम रिपीट कर देते हैं। CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियो। ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं ना, आपको हल्का स्लाइटली साइलेंट करके बोल रहे हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब बोन को जो डॉक्टर होता है, हड्डी का डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट बोले। देखिए कहीं भी हॉस्पिटल में विजिट कीजिएगा, देखिए लिखा रहेगा ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, तो आपको पता रहेगा तब तो समझिए। हाँ, कोई भारी चीज़ नहीं है सर, बस रिवीजन करना है, याद हो जाएगा माइंड में, फिर नहीं भूलिएगा। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, NEPHROLOGIST, नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ फाइट्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट, ONCOLOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट, NEUROLOGIST। देखिए सब पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, CGL में, CHS में, सब में पूछा हुआ है। डॉक्टर ऑफ चाइल्ड, पीडियाट्रिशियन, ये भी पूछा हुआ है, पीडियाट्रिशियन, PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन। साइकेट्रिस्ट, इसका बोले डॉक्टर ऑफ माइंड, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट। कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तब मैंडेटरी कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कीजिएगा, खाली देखिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। डॉक्टर ऑफ लिवर, हेपाटोलॉजिस्ट, HEPATOLOGIST, हेपाटोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ एयर्स, नोज, थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, नोज मतलब नाक, ईयर्स मतलब कान, समझ रहे हैं। ENT डॉक्टर भी इसको बोल सकते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म है ENT डॉक्टर। इसको बोलते हैं ओटोलरिंगोलॉजिस्ट, ओटोलरिंगोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ एनिमल, वेटेरिनैरियन, वेटेरिनैरियन। डॉक्टर ऑफ एनिमल को बोलते हैं वेटेरिनैरियन, जो मतलब कि एनिमल वगैरह को जो इलाज करते हैं उनको बोलते हैं वेटेरिनैरियन। वेटेरिनैरियन क्या होते हैं, उन लोग एक्सपर्ट होते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, समझ रहे हैं। तो आगे अगला हम वीडियो लाएंगे कल। पर डे 10 शब्द का आएगा सेशन में, आप इसको डेली कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, मीनिंग के साथ। गारंटी कहते हैं कि 2 से 3 महीना में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। अगर इंग्लिश इम्प्रूव ना हुआ तो बोलिए, कैसे नहीं होगा, बस यही है, याद ही करना है इंग्लिश में, कुछ नहीं, बस आपको याद ही करना है। फिर कुछ लेवल बढ़ाएंगे, फिर नए नए शब्द लाएंगे जो चलता फिरता यूज होते रहता है वैसा डेली लाइफ में, फिर देखिए कितना मजा आएगा। तो आज का सेशन यही रैप अप करते हैं, और फिर अगला वीडियो कल देंगे। थैंक यू वेरी मच।